ये ऐसे स्वागत हुआ मेरा। तो ये मैंने शाम के परफॉर्मेंस रहती थी। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ ही गई मेरी। आपने पिछली कितनी वीडियो देखी होंगी जिसमें मैं कंप्लेन ही कर रही हूँ कि मेरा हस्बैंड ने मेरी वेकेशन नहीं बुक की, मुझे वेकेशन पे जाना है। तो फाइनली जैसे ही बाहर निकली वेकेशन के लिए, ये ऐसे स्वागत हुआ मेरा। स्नो ने स्वागत किया कि अरे कहाँ जा रहे हो। तो चलो कोई नहीं, 3 बजे का टाइम था, फिसलते फिसलते एयरपोर्ट पे पहुँच ही गए। और ये मैक्सिको ट्रांजिशनिंग देख रहे हो, 5 घंटे के डिफरेंस पे कहाँ पे ये हरा भरा और कहाँ पे वो बिल्कुल वाइट सफ़ेद सारी जगह हुई पड़ी है। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो ये ऐसे वैन्स खड़ी होती है, आपका इंतज़ार कर रही होती है। अगर आपने रिजॉर्ट में जो भी अपना पैकेज बुक कराया होता है, हमने ऐसा किया था कि हमें वैन लेके भी जाए और छोड़ के भी जाए। इट्स ईजी, कहाँ पे हम ऐसे धक्के खाते रहेंगे। फिर हमने वैन हमारी आ गई थी और हमने सोचा कि एक क्यूट सी कपल पिक्चर ली जाए, पर मुझे लगा कि नहीं, मेरे बाल बड़े चिपकू से हुए पड़े हैं, नहीं। तो फिर हमने डिसाइड किया, आधा घंटा था रिजॉर्ट से वहाँ एयरपोर्ट से। तो ऐसे सभी लाइनों में खड़े हैं लोग, वेट भी कर रहे हैं अगर आप देखोगे तो जिस की आ गई, जैसे हमारी आ गई हम चले गए। और अभी जिनकी बारी आनी है वो अपना वेट करेंगे। तो ये मैक्सिको था। मैक्सिको को देख के ऐसे खुशी सी मिली ना, जैसे धूप देख ली ना, तो ऐसे अंदर सा हो गया। और ये मेरे रूम का व्यू है, ये मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला है। तो मुझे लगा कि आपको दिखा दूँ, थोड़ी ओरिएंटेशन दे दूँ कि कैसा दिखाई दे रहा था रूम। तो ये 2 सिंक थी विच इज़ लाइक रियली गुड बिकॉज इट्स कि अपना अपना सिंक यूज़ करो दोनों जने। बेड था, सोफ़ा था, कॉफ़ी टेबल था और ये बालकनी से व्यू सो ब्यूटीफुल। एवरी डे बस बालकनी में खड़े हो जाओ, इतनी पीस थी ना, बस पूछो मत। ये सामने बाकी बिल्डिंग्स थी जिनके रूम्स हैं। और ये पूल है, काफ़ी बड़ा पूल था काफ़ी। और ये सामने जो पानी दिख रहा है वो कैरेबियन सी का था। तो ये मैंने शाम के समय पे पिक्चर ली थी और कितनी ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो, आई फाइंड इट सो ब्यूटीफुल कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये पिक्चर नहीं, आई मीन वीडियो। तो फिर मुझे लगा कि इसको डालना चाहिए। और ये जो है फ्रंट का व्यू था। फ्रंट में ऐसे गार्डन था छोटा सा और पीछे जैसे पूल हो गया। बालकनी से पूल दिखाई देगा और आपको सी दिखाई देगा और फ्रंट से। तो ये मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले तो मुझे सी देखना है, ऐसे बस लहरों को सुनना है और कुछ नहीं। मुझे ज़िंदगी में बस क्या चाहिए, शांति तो चाहिए। तो बस पहले मैंने ऑलमोस्ट 8-9 घंटे वहाँ पे बैठ के मैंने बस समुंदर को ही देखा है, बस निहारा है। उसके बाद मैंने सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश की है अपने हस्बैंड के। और वेल, अगर ये शैडो दिखाई दे रही है, ये मेरा हस्बैंड है यहाँ पे पानी में बस ऐसे। आज आपको लेके चलती हूँ मैं समुंदर के किनारे स्ट्रॉल के लिए। मेक श्योर करें कि आप बेथिंग सूट पहन के चलें। पता नहीं चलता कि कब माता रानी की कृपा और वायु देवता प्रसन्न हो के कहें कि आ जाओ समुंदर में डुबकी लगा लो। कल मैं गई थी तो हम वॉक करने जा रहे थे, तो वी लाइक कि यहाँ एक बार समुंदर में डुबकी लगा के आते हैं। पर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी ना, तो उन्होंने पहले से मना किया हुआ था। जो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ है, दे जस्ट टेल यू कि इट्स डेंजरस टू गो इनटू ओशन टुडे। तो आज भी थोड़ी हवा तेज है, बट आई एम फुली प्रिपेयर्ड जस्ट इन केस वायु देवता कहें कि आज मैं प्रसन्न हूँ। तो वी जस्ट गोना डाइव इनटू समुंदर। स्कूबा डाइविंग सोच रहे थे, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हाँ स्कूबा डाइविंग, आई जस्ट लाइक टू स्केर्ड। सो अभी निकलते हैं अपन, वॉक करके आएंगे। और अभी सुबह स्विमिंग पूल में गए थे और अब बस अकेली वॉक समुंदर के किनारे। की है बेबी? Supposed to be a coconut tree, but you said that you call it palm tree. Mm-hmm. Palm tree has coconuts, so palm coconut tree. So it's a coconut tree or palm tree? To me, Hmm. it's coconut tree, Okay. but to you and the society and the whole world, it's palm tree. Palm tree. Okay, because it has a coconut on it, Yeah, so it has to be coconut tree. of course. Okay. Why would you call a mango tree palm tree?
Courses mango only. That's our real life struggles. I'm literal. रिज़ॉर्ट काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे इतनी हमारी वॉक होती थी ना, पर सीनिक भी काफ़ी था। मुझे ऐसे ही देख रहे हो कैसे क्वाइटनेस सी थी, और ऐसे आसपास पेड़ ही पेड़ थे, पेड़ ही पेड़, जो जो उन्होंने पाथवे बनाए हुए थे बिल्कुल पेड़ों से भरे हुए थे। शाम को वहीं लाइटें भी जगती थी। मैंने इतनी वॉक की है ना इस रिज़ॉर्ट में, आई स्वेयर टू गॉड, इतनी वॉक, मेरे एवरी डे के 10,000 स्टेप थे, क्योंकि इतना सीनिक ही था। कहीं पे भी चले जाओ आपको पेड़ वेड़ दिखाई देंगे, चाहे तुम रात को जा रहे हो दिन को जा रहे हो। तो फिर यहाँ पे ना इनके फ्रंट लॉबी में ना गोल्फ कार्ट रहती हैं। तो फिर हमने कहा कि मैंने कभी गोल्फ कार्ट पे नहीं बैठी, तो मैंने कहा भैया झूले दे दो गोल्फ कार्ट के। तो कहता है हाँ आ जाओ बैठो। फिर हमने झूले इतने खाए ना गोल्फ कार्ट पे बैठ के, बस कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो इसी बहाने मेरा सारा रिज़ॉर्ट भी देखा गया, और रात का मुझे ये भी पता लग गया कि सारे जो पाथवे हैं ना वो वेल लिट हैं। ऐसे डरने की बात नहीं है कि आप जा रहे हो तो ऐसे भी सुनसान सी जगह है या अंधेरा होगा। उन्होंने सारे के सारे जो भी पाथवे है जहाँ पे आपने चलना है वहाँ पे उन्होंने लाइटों का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, और इतनी सफाई है। ये देख रहे हो पीछे एक और आ रही है गोल्फ कार्ट। तो पेड़ों पे भी उन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं, काफ़ी सीनिक सा। रात को भी ऐसे माहौल सा बना रहता है, म्यूज़िक चलता रहता है वहाँ पे ना, घास में ही स्पीकर है तो वो म्यूज़िक सा चलता रहता है बस। फिर हमने सोचा कि अरे बहुत हो गया, एलिवेटर ले रहे हैं, गोल्फ कार्ट पे बैठ रहे हैं, तो ऐसे तो हमारी वॉक ही बड़ी कम हो जाएगी। तो फिर हमने रात को वॉकिंग का डिसाइड किया कि वो करते हैं। और वहाँ पे एक बढ़िया चीज़ थी कि एवरी नाइट कोई ना कोई परफॉर्मेंस रहती थी, कोई ना कोई, या तो सिंगिंग की है या डांसिंग की है। तो हमें फिर मरियाची बैंड सुनाई दिया, तो हम वहाँ पहुँचे। अगली रात को यहाँ पे मैक्सिकन नाइट थी, जहाँ पे उन्होंने बाहर ही फूड स्टॉल लगाए हुए थे कि तुम अपना बफे स्टाइल अपना खाना लो, यहाँ पे बैठो, और सामने जो लाइटें जग रही है ना वहाँ पे अपना तुम डांस देखो। कोई भी नाच रहा था, जैसे कोई ऐसे नहीं था कि कोई परफॉर्मेंस है, कोई भी फैमिली अपने बच्चों को लेके स्टेज पे जस्ट देयर डांसिंग। तो फिर नेक्स्ट नाइट को ये पॉप शो था। काफ़ी इतनी एनर्जी थी इन डांसर्स में, इतनी ज़्यादा एनर्जी, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू इनफ। हर एक लड़की और लड़के की एब्स थी, लाइक दे आर सो एथलेटिक। तो फिर मैंने ये थोड़ी सी फुटेज आप लोगों के लिए जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाँ। तो बाकी एवरी डे कुछ ना कुछ सिंगिंग या माहौल बना ही रहता था। फिर नेक्स्ट डे हम मरीना पे पहुँचे, वहाँ पे डिफरेंट बोट्स थी, तो हमने सेलिंग का सोचा कि सेलिंग के लिए जाते हैं, और वहाँ पे ही उनका स्नॉर्कलिंग का भी था कि स्नॉर्कलिंग भी कर सकते हो। तो वी डिसाइडेड कि हम दोनों ही करेंगे, सेलिंग पे भी जाएंगे, समुंदर को भी देखेंगे और स्नॉर्कलिंग भी करेंगे। तो काफ़ी पीसफुल लगा मुझे। और ये मैं हूँ स्नॉर्कलिंग के अपने गियर में, और ये मेरे जो साथ में जो 16-17 हम थे जिन्होंने स्नॉर्कलिंग की। तो ये सारे देख सकते हो, मेरे हस्बैंड को छोड़ के बाकी सारे गोरे ही थे वहाँ पे। अपने देसी पता नहीं क्यों नहीं ऐसे आगे आते। ये वाले जो पिक्चर है ना, इतनी मुझे सीनिक लगती है ना, इतनी सीनिक। ये मैंने बाकियों के यूट्यूब या मूवीज़ या बाकी पिक्चर्स में देखी थी, कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगा। ये मैंने पैडल बोर्डिंग सीखी, 4-5 बार मैं गिरी हूँ, खड़ा नहीं हुआ जाता है इस बोर्ड पे, पर इवेंचुअली आई डिड इट। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाने की कोशिश की कि तुम भी आ जाओ, बड़ा मज़ा आ रहा है।
पर ही इज़ लाइक नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। फिर ये मैंने पेलिकन बर्ड्स 2 थे वहाँ पे, फिर ओशन के किनारे पे, फिर मैंने उनकी भी फ़ोटो ली। और अगले दिन हम पहुँचे यहाँ पे, एक छोटा सा टाउन था साथ में, तो कहते हैं कि बाइक टूर पे हम वो तुम्हें टाउन दिखा सकते हैं। तो हमें लगा कि क्यों ना छोटा सा टाउन देखते हैं कि लोकल लाइफ कैसी है, कैसी सड़कें हैं वहाँ पे, कैसे लोग रहते हैं। तो फिर हमने बाइकें उठाई और वहाँ पे छोटे टाउन में हम घूमने निकल गए। और देख रहे हो कैसे सड़कों के किनारों पे ही गाड़ियाँ खड़ी है, वहाँ पे मोपेड, मोटरसाइकिल, साइकिल ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि स्नो नहीं पड़ती तो दे लाइक ओके। तो मुझे इंडिया जैसी फीलिंग आई कि किसी इंडिया के किसी शहर में हम, और ऐसे ही है जैसे लोग ऐसे ही जे वॉकिंग भी कर रहे हैं साइडों पे, ऐसे गाड़ियाँ कहीं पे भी खड़ी हैं। ओ वेल, तो टाउन काफ़ी वैसे सुंदर था, क्लीन था, सुंदर था, पर वही है कि टूरिस्ट प्लेस है तो उनको थोड़ा सुंदर करना भी पड़ेगा। पर इनसाइड ऑफ मैक्सिको क्या है वो हमें नहीं पता। और ये मुझे सिरामिक की गुड़िया दिखाई दी, तो मैंने सोचा कि इसकी मैं वीडियो बनाऊँ। इतनी ब्यूटीफुल थी, उन्होंने बड़ी अच्छी सी कारीगरी की हुई थी। और ये है टाउन का नाम पुर्तो मोरेलोस। तो ये फिर देसियों की जो टिपिकल आदत होती है कि जो भी नाम है उसके सामने खड़े होकर हमने फ़ोटो खिंचवानी है। और ये इस टाउन का बीच फ्रंट था, काफ़ी क्वाइट था। टूरिस्ट शायद आई डोंट नो कि टूरिस्ट का सीज़न नहीं था, क्या चक्कर था, पर कहते हैं कि बड़ा बिज़ी रहता है। अभी तो इतना बिज़ी नहीं है। तो ये इनका पियर, और ये जस्ट ऑल राउंड व्यू, 360 डिग्री का व्यू। ये आसपास क्या है, और फिर मैं अपने नेक्स्ट डे रिजॉर्ट में पहुंची। और यहाँ पे ये स्पॉट में कहते हैं कि एक क्रोकोडाइल रहता है। क्रोकोडाइल तो दिखाई नहीं दिया, पर मुझे हमिंग बर्ड दिखाई दिया। अभी देखना कैसे मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे पेड़ों के बीच में ऐसे छुपका हुआ है, छुटकू सा, देख रहे हो? बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल छुटकू सा है। एनीवेज, फिर मुझे क्रोकोडाइल तो दिखाई नहीं दिया, पर क्रोकोडाइल का बेबी दिखाई दिया, धूप में सिक रहा था। लेट मी शो यू, वो भी ऐसे जूम करके ही दिखाना पड़ेगा। ये छुटकू सा धूप में उसकी पूंछ से दिख रहा है। हाँ, तो ये क्रोकोडाइल का बेबी था। एनीवे सिक्योर एरिया था। तो फिर हमने फाइनली मैंने सिनेमैटिक शॉट लिया इन्फिनिटी पूल और सी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।